बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हमल, आप लोगों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा इस पर हम बात करेंगे। तो एरीज, इस हफ्ते का आगाज थोड़ा स्लो रहेगा। हो सकता है कि किसी बात पर आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए या आपको किसी की बात बहुत ज़्यादा बुरी लगे तो आप उसको देर तक डिस्कस करते रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं या आपका काम ऐसा है कि आपको सफ़र करना पड़ता है तो सफ़र के हवाले से यह हफ्ता अच्छा रहेगा। आप कोई लॉन्ग ट्रैवल भी कर सकते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप कोई अंदरूनी मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह टाइम अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो ज़मीन प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आपको कुछ नई ऐसी डील्स मिल जाएंगी कि जहां से आप लोग अच्छा पैसा कमा सकेंगे। और अगर आपका अदालत में कोई मामला चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर तो उसके हवाले से भी अखराजात बढ़ेंगे और थोड़ी भाग दौड़ रहेगी, लेकिन बहरहाल मामला हल हो जाएगा। इसके अलावा देखिए कि आप लोग हफ्ते के आगाज में बड़े एनर्जेटिक रहेंगे। तो अगर आप काम की जगह पर कोई बड़े फैसले करना चाहते हैं, कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर के बाद आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उस एग्रीमेंट की तमाम शिकें आपको बड़े गौर से पढ़नी चाहिए, उसके बाद ही उसको साइन करना चाहिए। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह वक्त अच्छा रहेगा, लेकिन आपको रिश्ता तय करते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रिश्ते को टाइम दें, समझने की कोशिश करें, उसके बाद रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, वरना आप लोग मोहब्बत के मामले में, रिश्तों के मामले में उलझ सकते हैं, परेशानी हो सकती है और कुछ सूरतों में नाकामी होने के चांसेस भी है। और इस हफ्ते फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी। अगर आप कोई जिम ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी गेम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ऐसे कामों के लिए वक्त अच्छा रहेगा। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी करने के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी आप लोगों की ज़्यादा तवज्जो अपने ऊपर रहेगी, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपनी सेहत पर आपकी तवज्जो रहेगी। इसके अलावा आप लोग कुछ माजी के तजुर्बात से भी सबक सीखेंगे। आपने माजी में जो गलतियां की हैं उनसे सबक सीखते हुए आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कोई नया जॉब शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे कामों के लिए भी यह वक्त अच्छा रहेगा। आप बड़े फैसले कर सकते हैं, अहम फैसले कर सकते हैं। माली मामलात आप लोगों को थोड़ा संभल के चलने का इशारा दे रहे हैं। और अगर आपका अदालत में कोई केस चल रहा है तो वहां पर आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि वहां पे आपका अच्छा खासा खर्चा होगा। वैसे आप लोगों की आमदन अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ गैर ज़रूरी अखराजात आपको परेशान भी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर मंगल और बुध, इन 2 दिनों में आप लोगों ने बहस मुबासों में, लड़ाई झगड़ों में या अदालती मामलात में नहीं पड़ना। इन 2 दिनों में आप लोगों को मायूसी हो सकती है। हाँ, जुमेरात के बाद आप लोगों के लिए वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग मेंटली सेटिस्फाइड रहेंगे और आपको अपने कामों में कामयाबियां भी मिलेंगी। तो जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। खुशियां देखें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। टॉरस बुर्ज सौर, टॉरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक एवरेज हफ्ता रहेगा। कुछ मामलात में आपको फ़ायदे होंगे, लेकिन कुछ मामलात में आप लोगों का जो हफ्ता जैसे चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। हाँ, हफ्ते के आगाज़ में आपका मज़हब की तरफ रुझान बढ़ेगा। मजहबी कामों में दिलचस्पियाँ थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। आप लोग सोशल भी हो जाएंगे, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, फैमिली मेंबर्स के साथ आपका वक्त ज़्यादा गुजरेगा और आप अपने घरेलू मामलात पर आपकी तवज्जो ज़्यादा रह सकती है। आप अपने घर की सफाई सुथराई कर सकते हैं, घर के लिए कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। तो इस तरह के मामलात पर आपकी तवज्जो हफ्ते के आगाज़ में ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा
ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक रोमांटिक हफ्ता भी रहेगा। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लेकिन 1 नवंबर से पहले पहले वक्त ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं या आप फाइन आर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, कोई कल्चरल एक्टिविटी करते हैं, तो आप लोगों को अपनी फनकाराना सलाहियतें निखारने का मौका मिलेगा। आप लोगों को अपनी ये सलाहियतें दुनिया को दिखाने का भी मौका मिलेगा। और हाँ, इस हफ्ते आपके कामों पे थोड़ी तनकीद भी हो सकती है, लेकिन तारीफ करने वाले लोग ज्यादा रहेंगे। और वो तमाम लोग जो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए मशवरा है कि जो भी नया काम शुरू करने वाले हैं उस काम की सारी डिटेल्स को चेक कर लें, उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखें, उसके बाद ही उस काम में जाने की कोशिश कीजिएगा, वरना आगे चलकर आपको परेशानी होगी। और अगर हम सेहत को देखें तो हफ्ते के आगाज में आप लोग थोड़े लो एनर्जी पर रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आप लोगों की इम्यूनिटी बेहतर होगी, सेहत बेहतर होगी, और अगर कोई पुरानी बीमारी है तो वो भी इंशाल्लाह ठीक होगी। हाँ, इस हफ्ते वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनके लिए मशवरा है कि आपने अपने शरीक हयात के साथ मामलात को बड़ी समझदारी के साथ लेकर चलना है, क्योंकि आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो मंगल के बाद उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी, कुर्बत आएगी। बल्कि अगर आप कोई लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। मोहब्बतों की शादियों के लिए ये वक्त काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। और कारोबार भी आप लोगों का अच्छा रहेगा। और अगर आप काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र के हवाले से भी इंशाल्लाह मामलात अच्छे रहेंगे। तो जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। जेमिनी बुर्ज जौसा। जेमिनीज, आप लोगों के लिए यह हफ्ता एक मिक्स्ड हफ्ता रहेगा। और ख़ास तौर पर हफ्ते के आगाज़ में आपको अपने काम, अपने कारोबार में या अपनी जॉब की जगह पर कुछ फैसले ऐसे करने पड़ सकते हैं जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो सकते हैं, या कुछ काम ऐसे करने पड़ सकते हैं जो काम आपको मजबूरी में करने पड़ेंगे। तो इसलिए काम की जगह पर आपका मूड थोड़ा उदास हो सकता है। हाँ, सोशलाइजिंग करने के लिए यह वक्त बेहतर है। नए लोग, नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में आएंगे, डिस्कशंस रहेंगी, बड़े बुजुर्गों के साथ आपकी बैठक रहेगी, या अगर आप कुछ डिस्कशंस करते हैं तो इस हफ्ते कुछ ऐसे मौज़ूआत पर डिस्कशंस कर सकते हैं, या ऐसे पॉइंट्स आप उठा सकते हैं कि जिन पर आपने पहले कभी बात नहीं की। तो आप क्रिएटिव रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ भी आप लोगों की अच्छी रहेगी, लेकिन आप लोगों को हफ्ते के आगाज़ में थोड़ा स्लो महसूस होगा, लो एनर्जी पर रहेंगे। और हफ्ते के दरमियानी दिनों में अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपके पास कोई एक नया प्रपोजल भी आ सकता है, किसी नए बिजनेस की ऑफर भी आ सकती है। तो अगर आप ये नया प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी की पेशकश कबूल करते हैं तो आगे चलकर आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और ये वक्त उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा जो जॉब कर रहे हैं। अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं तो आपको एक नया अच्छा जॉब ऑफर भी आ सकता है। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने कोई भी बात मुबहम नहीं करनी। जो भी बात आपके जहन में है वो बात आपको खुल के कहनी चाहिए, वरना गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। और वैसे भी आपको अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। हालात के मुताबिक अपने आप को लचकदार बना के रखें, अपना जहन खुला रखें। वैसे इस हफ्ते आप लोग काफ़ी बहादुर भी रहेंगे, बड़े काम कर सकते हैं, बड़े फैसले कर सकते हैं, और घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। बहन भाइयों की सपोर्ट भी आपको मिलेगी। तो जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, इस हफ्ते आप लोगों को एक्टिव रहना होगा।
आप लोग जितना एक्टिव रहेंगे इस हफ्ते से आप लोग उतने फायदे उठा सकते हैं। आप लोग अगर सुस्त रहते हैं तो बहुत सी जो नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी आप वो ज़ाया कर सकते हैं। तो इसलिए आपने अपने काम, अपने कारोबार की जगह पर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी और आज का काम आपने कल पर नहीं छोड़ना। तो एक्टिव रहें, जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उन पर आपको काम करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, वो तमाम लोग जिनका अदालत में कोई मामला चल रहा है या आप किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन में फंसे हुए हैं, तो वहां पर आप लोगों को भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ेगी या कोई ऐसे झगड़े में पड़ सकते हैं कि जहां पर आप लोग थोड़े टेंस हो सकते हैं, कोई हल्की फुल्की जहनी परेशानी रह सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों के अंदर एक नई एनर्जी भी आएगी, एक नया एतमाद भी आएगा। तो अगर एक तरफ से आपको भाग दौड़ मिलेगी या कुछ चैलेंजेस मिलेंगे या घर के माहौल में हल्का फुल्का टेंस किस्म का सूरत हाल पैदा होती है, तो ऐसे तमाम मामलात में भी आप लोग बड़ी बहादुरी से तमाम मामलात को हैंडल कर लेंगे। और अगर आपके घर में कोई मसला चल रहा है या कोई परेशान है तो उसकी मदद आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपकी मदद से आपके घर का कोई मसला, कोई उलझन सुलझ सकती है। तो इसलिए आपने अपने घर पर भी तवज्जो देनी है, अपने फैमिली मेंबर्स पर आपने तवज्जो देनी है, क्योंकि आपके घर का कोई बंदा या आपके ख़ानदान का कोई बंदा या आपकी फैमिली किसी मुश्किल में फंस जाती है तो उसमें अगर आप कोशिश करते हैं तो घर का माहौल बड़ा बेहतर हो जाएगा। और वैसे भी हफ्ते के दरमियानी दिनों में आप लोगों के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे, दोस्तों के साथ आपकी मुलाकातें भी होंगी, बल्कि उन लोगों के साथ, उन दोस्तों के साथ भी आपकी मुलाकातें होना शुरू हो जाएंगी या डिस्कशंस होना शुरू हो जाएंगी या गपशप होना शुरू हो जाएगी कि जिनसे मिले हुए या बात किए हुए एक अरसा गुजर गया था। या अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं और उस रिश्ते में एक गैप आ गया था तो वो दोबारा से आपका राबता हो सकता है और इस राबते के बाद आपकी ज़िंदगी में खुशी भी आएगी, मोहब्बत भी आएगी और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। और इस हफ्ते आपकी अपनी ज़ात पर भी तवज्जो रहेगी, अपने आप को, अपने कपड़े जूते को, अपने लिए जो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं ऐसी चीज़ों पर आपका खर्चा रहेगा। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी बोलचाल को दुरुस्त करेंगे, ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और वो तमाम लोग जो इस हफ्ते उदासी महसूस करें या एक नेगेटिव एनर्जी के अंदर खुद को फंसा हुआ महसूस करें, तो आपको अपने प्यारों से बात करनी चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने शरीक हयात से बात करनी चाहिए, और अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो गपशप होगी, ये जो डिस्कशन होगी, इसकी वजह से आपकी तबीयत पर बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा। और वैसे भी अब आप लोग अपने रिश्तों के अंदर भी एक नई एनर्जी महसूस करेंगे, एक नई जान महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक नया रिश्ता बन रहा है, अपने रिश्ते के अंदर ताजगी महसूस करेंगे, मोहब्बत ज़्यादा महसूस करेंगे। लेकिन हफ्ते के शुरू में थोड़ा लो एनर्जी रहेगी, आगे चलकर मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोज 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक ये जो हफ्ता है आप लोगों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज को भरेगा। अगर आप एक टीम को लीड कर रहे हैं तो आप अपनी सलाहियतों को बहुत बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे अगर आपके ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो आपको कोई नई असाइनमेंट मिल सकती है, किसी टीम का आपको लीडर बनाया जा सकता है, तो आप टीम को बहुत अच्छे अंदाज में लीड करेंगे। कारोबार कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ नए ऐसे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं कि उन जिम्मेदारियों को आप बहुत अच्छे अंदाज में लेकर चलेंगे। अगर आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं तो उनको बड़े ऐसा अंदाज में लेकर चलेंगे और उनसे बड़े अच्छे तरीके से काम निकलवा सकेंगे। और वैसे भी मार्स की एनर्जीज आप लोगों के करियर के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर आ रही है।
तो अगर आप कोई नया काम भी शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। वो तमाम लोग जो एक तवील अरसे से किसी प्रमोशन या तरक्की के इंतज़ार में हैं तो उन्हें इस हफ्ते तरक्की मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपके काम से खुश रहेंगे, आप लोग सोशल रहेंगे, सोशल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, दोस्त आपकी बड़ी डिमांड करेंगे। तो इसलिए आप किसी गैदरिंग में भी जा सकते हैं, किसी तकरीब में जाने का आपको मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आपकी पर्सनल लाइफ को देखें तो इस हफ्ते आपको अपने दिल की बातें कहने का भी मौका मिलेगा। आप अपने किसी करीबी दोस्त, अपने शरीक हयात या अपने महबूब से अपने दिल की बातें कहेंगे। और अगर आपका पार्टनर या आपका दोस्त या आपका महबूब नाराज है तो उसे राजी करने के लिए, नाराजगी दूर करने के लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। वैसे यह हफ्ता आप लोगों के लिए एक मसरूफ हफ्ता रहेगा। काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ रहेगी और मेहनत के इस हफ्ते में आप लोगों के लिए माहौल भी बड़ा अच्छा रहेगा। आप लोग रिलैक्स महसूस करेंगे, बर्डन महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो भाग दौड़ है, ये जो जितनी भी मेहनत है, इसकी वजह से आपकी ज़ाती ज़िंदगी में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में दोनों जगह पर ग्रोथ नज़र आ रही है और आपकी सोच भी बहुत पॉजिटिव रहेगी। तो ओवरऑल ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है। अगर कुछ पुराने मसाइल चले आ रहे थे तो उन मसाइल का हल भी आप इस हफ्ते निकाल सकते हैं। आप अपने लिए नए कपड़े, नए जूते खरीद सकते हैं। और जो ख़वातीन हैं, अगर आप कुछ जेवरात वगैरह ख़रीदना चाहती हैं तो वो भी आप खरीद सकती हैं। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों की आमदन अच्छी रहेगी। तो अगर आपने किसी से कोई कर्ज लिया हुआ था तो वो कर्ज अदा कर सकते हैं। अगर माजी में कोई नुकसान हो गया था तो वो नुकसान भी आप पूरा कर सकते हैं। तो ओवरऑल यह हफ्ता आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा और एनर्जेटिक हफ्ता रहेगा। तो जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुशियां देखें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, इस हफ्ते आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। आपकी सोच, आपकी अप्रोच बड़ी पॉजिटिव रहेगी और आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। कुछ नए लोगों से मिलने का, बातचीत करने का मौका मिलेगा। जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे। कुछ ऐसे नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे कि जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आपको दूसरे लोगों की मदद दरकार है तो इस हफ्ते आपको ऐसे कुछ नए लोग मिल जाएंगे, ऐसी नई टीम मिल जाएगी कि जिनकी मदद से आप अपने वो काम निकलवा सकेंगे। अब ये सूरत हाल कोई भी हो सकती है। अगर आपका अपना कोई ज़ाती काम कहीं पर फंसा हुआ है तो दूसरों की मदद से आपका वो काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आप जॉब या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अपनी जॉब या कारोबार की मुनासबत से आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं तो ऐसे कामों के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई नया कोर्स कर सकते हैं, किसी नए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर इस हफ्ते आप लोग थकावट महसूस करें तो आपको योगा या कोई एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए या आपको मेडिटेशन करनी चाहिए कि जिसकी वजह से आप अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस करें, सुकून महसूस करें। तो आप कुछ इजी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहाल रहे। और वैसे हफ्ते के आखिरी दिनों में आप लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे और आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, जो जहनी सलाहियतें हैं, वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो उसकी वजह से आप लोग मुश्किल फैसले कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई ट्रांसफ़र करवाने चाहते हैं तो ट्रांसफ़र हो सकती है। आपको काम की जगह पर कोई ग्रोथ नज़र आ रही है तो ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपकी तरक्की होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह हफ्ता बेहतर रहेगा। आप मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं।
और वो तमाम लोग जो पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ नया एडवेंचर आ सकता है। तो जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, इस हफ्ते आप लोगों की ज्यादातर तवज्जो अपने घर, घरेलू मामलात और ऐसी तमाम चीजों के इर्द गिर्द ही घूमेगी। आप अपने घर के लिए शॉपिंग कर सकते हैं, आप अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं, घर को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, या घर पर आपका पैसा बड़ी हद तक खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनका घर, आबाई जायदाद या किसी प्रॉपर्टी का कोई मामला, कोई झगड़ा चल रहा था, तो इस हफ्ते वो झगड़ा, वो मामलात भी हल होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस हल होने में किसी बाहर की शख्सियत का हाथ रहेगा, किसी बाअसर शख्सियत का हाथ हो सकता है। और अगर आपका वो मामला हल नहीं हो पा रहा तो आपको किसी ऐसे बंदे की मदद ज़रूर लेनी चाहिए जो इन्फ्लुएंशियल हो या कोई बाअसर शख्सियत हो, क्योंकि ऐसी किसी शख्सियत की मदद से आपका वो रुका हुआ काम, फंसा हुआ काम पूरा हो सकता है। इसके साथ साथ इस हफ्ते के आगाज में आपके काम थोड़े स्लो हो सकते हैं, तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि कुछ हल्की फुल्की रुकावटों के बाद आपके काम चलना शुरू हो जाएंगे। तो आपको गुस्से में नहीं आना, अपने मामलात को बड़ी समझदारी के साथ लेकर चलना है। और अगर पैसे के मामलात को देखें तो फाइनेंसेस आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन आप लोगों के अखराजात भी ज़्यादा रहेंगे। तो आप लोगों ने गैर ज़रूरी अखराजात नहीं करने, अपने पैसों को समझदारी से आपने खर्च करना है। और अगर हम रिश्तों की बात करें तो इस हफ्ते आपको अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, अपने जज्बात और अपने करीबी रिश्तों पर गौर करने का मौका मिलेगा और यह समझने का मौका मिलेगा कि आप दूसरों से क्या चाहते हैं, अपने करीबी लोगों से क्या चाहते हैं। तो अगर आपका किसी के साथ ताल्लुक मजबूत हो रहा है तो बहुत अच्छा वक्त है कि आप उससे अपने दिल की बातें कहें। आप जो चाह रहे हैं, जो आप लेना चाह रहे हैं, आप उसकी डिमांड करें। आप अपनी बातचीत में बड़े ईमानदार रहें। इस वक्त आपको कोई डिप्लोमेटिकली चीज़ों को लेकर नहीं चलना, आपको रियलिस्टिक रहना चाहिए। और वैसे यह हफ्ता अच्छा रहेगा, आपके काम इंशाल्लाह चलते रहेंगे, कामों में कहीं कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। हाँ, हफ्ते का आगाज थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन आमदन भी आप लोगों की अच्छी रहेगी। और जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, इन 4 दिनों में आप लोगों को कोई बड़ी अच्छी खबर भी मिल सकती है, कोई बड़ी खुशी की खबर भी मिल सकती है। और वो तमाम लोग जिनके रिश्ते की बात कहीं चल रही है, उनके लिए मशवरा है कि आप अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम दें। जल्दबाजी में मंगनी या शादी ब्याह की बात को लेकर आगे ना बढ़ें, थोड़ा रिश्ते को टाइम दें, समझने की कोशिश करें। उसके बाद ऐसा कोई बड़ा या सीरियस फैसला आपको करना चाहिए, लेकिन फिलहाल आपको कोई संजीदा फैसला नहीं करना चाहिए। थोड़ा टाइम दें, समझने की कोशिश करें। तो जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुशियां देखें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, ये हफ्ता आप लोगों की जाती जिंदगी के लिए बहुत अच्छा है, पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो रहा है। आप लोग बड़े एनर्जेटिक भी रहेंगे। जैसे आप कोई बड़े काम करना चाहते हैं, कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप पहले से कारोबार कर रहे हैं तो काम की जगह पर भाग दौड़ ज्यादा रहेगी, मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगी। लेकिन जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी आप भाग दौड़ करेंगे, उसके बदले में शायद उतनी आमदन आपको ना हो। या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आप लोग ज्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन आपको उतनी एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। वैसे इस हफ्ते आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी रहेगी, आपकी बातें लॉजिकल होगी, आपकी बातों में वजन होगा, आप अपनी बातें बड़े अच्छे तरीके से कह सकते हैं।
और इसके साथ साथ अगर आपका माजी में किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ या किसी कलीग के साथ कोई गलतफहमी वाला मामला हो गया था या कोई नाराज हो गया था, तो रूठों को मनाने के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी इस हफ्ते आप लोगों को गुस्सा आता रहेगा, लेकिन आप लोग अगर समझदारी से, ठंडे दिमाग से मामलात को बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो बड़ी आसानी से बेहतर हो भी जाएंगे। हाँ, माली मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको रिसर्च लाजमी करनी चाहिए, तहकीक करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन माली मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे। कारोबार कर रहे हैं तो प्रॉफिट इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, बल्कि पिछले हफ्तों की निस्बत भी आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो तमाम लोग जो वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, अगर आपको एक मुसलसल लंबे अरसे से फेलियर मिल रहा था, तो अब इस हफ्ते अगर आप कोशिश करते हैं तो इंशाल्लाह कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। तो जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, इस हफ्ते कारोबारी लोगों को बहुत संभल के चलना होगा, क्योंकि काम की जगह पर स्पेशली पैसों को लेकर, पैसों के लेन देन को लेकर कुछ मुश्किलात हो सकती हैं। क्योंकि जिसने आपसे पैसे देने का वादा किया है वो शायद टाइम पर आपको पैसे ना दे, तो पैसों के हवाले से कुछ परेशानी रह सकती है। वैसे आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे और एडवेंचरस भी रहेंगे। तो अगर आप कोई सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं या किसी दूसरे मुल्क का विजिट करना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है। किसी नई जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये भी टाइम अच्छा है। ऐसे काम भी आप लोग कर सकते हैं। हाँ, अब आपको माजी से कुछ सबक सीखने का भी मौका मिलेगा, तन्हाई में बैठ के सोचने का मौका मिलेगा। तो आपने माजी में जो गलतियां की हैं उन गलतियों से सबक सीखने का मौका मिलेगा। आपने पिछले महीनों में कुछ मुश्किल या नाकामी का सामना किया है, तो अब इस हफ्ते ये वक्त बहुत अच्छा है कि आपको उन मुश्किलात पर गौर करने का मौका मिलेगा, आपको सीखने का मौका मिलेगा और वहाँ से कुछ नए रास्ते तलाश करने का मौका मिलेगा और आप अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि इस हफ्ते आपको थोड़ा रिलैक्स होके थोड़ा सोचना चाहिए, ताकि आप अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने आने वाले कल के लिए बेहतर फैसले कर सकें। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो आर्ट्स, डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हैं, राइटर हैं, पोइट हैं, डिज़ाइनर हैं, तो आपको किसी प्रोजेक्ट में कोई काम मिल सकता है, या अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपको जॉब की ऑफ़र भी आ सकती है। और वैसे भी नेटवर्किंग करने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए, अपने काम निकलवाने के लिए, कोशिशें करने के लिए ये वक्त अच्छा है। आप कोशिश करते हैं तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और वैसे भी अब आपके सामने बहुत से नए लोग आएंगे, नए मशवरे आपके सामने आएंगे, नए ताल्लुकात जो बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में कुछ किसी नए प्रपोजल के साथ आपके पास आएंगे, नए मशवरे आपको देंगे। तो आपने अगर कुछ बड़ा करना है, कोई बड़ा काम करना है, कोई बड़ा बिजनेस करना है, या आपका जो ड्रीम है उसको आपने पाना है, तो बहुत सोच समझ के फैसला कीजिएगा। बहरहाल सोचने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। और वैसे भी आपकी सिक्स्थ सेंस, आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। तो अगर आपको अपनी छठी हिस्स की तरफ से आवाज़ आए या आपको अपने ख्वाबों के ज़रिए कुछ इशारे मिले, तो उन इशारों को या उन छठी हिस्स की आवाज़ को आपने ऐਵੇਂ ही जाने नहीं देना, क्योंकि इन इशारों का कोई ना कोई मतलब आपके लिए ज़रूर रहेगा। तो जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जत्ती। कैप्रिकॉर्नियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए पिछले हफ्तों की निस्बत बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा, खासतौर पर पैसे के लिए, काम कारोबार के लिए बहुत अच्छा है।
क्योंकि इस हफ्ते काम की जगह पर आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी। खास तौर पर अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या सरकारी अदारों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपको कुछ बड़ा फायदा हो सकता है, तरक्की हो सकती है, आपको कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। वैसे भी मजहब की तरफ, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में दिलचस्पियां ज्यादा हो जाएंगी। आप किसी जियारत को भी जा सकते हैं, आप उम्रे का प्लान बना सकते हैं। तो मजहबी काम आप करते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर आप किसी जरूरतमंद की कोई जरूरत पूरी करते हैं तो ये भी वक्त बहुत अच्छा है। आपको लाजमी ऐसा कोई काम करना भी चाहिए, अपना सदका उतारें। या वैसे अगर आप कोई सोशल वर्क करना चाहते हैं तो यह वक्त बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई बड़ा ख्वाब है, कोई बड़ा प्लान है, जैसे कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आपको मौका मिलेगा। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए, आप कदम उठाएं, इंशाल्लाह रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे, रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। वैसे भी आप लोग सोशल रहेंगे, नए लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। ना सिर्फ नए लोगों से मुलाकातें होंगी बल्कि पुराने दोस्तों के साथ भी मुलाकातें होंगी। और अगर आप कुछ जॉब कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं और आपको अपने काम में कहीं पे कोई रुकावट, कोई दुश्वारी, कोई मुश्किल पेश आ रही है और आपको अपने दोस्तों की मदद की जरूरत है, तो इस हफ्ते आप अपने दोस्तों से मदद मांग सकते हैं। आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके दोस्त भी आपको सपोर्ट करेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, तो आपके जहन में बहुत से नए ख्यालात भी आएंगे, कुछ अछूते ख्यालात आएंगे, तो आप अपने कामों को बहुत बेहतर बना सकते हैं। हाँ, इस हफ्ते आप लोगों के एक्सपेंसेस होंगे, आपके अखराजात अपने घर पर होंगे, अपने फैमिली मेंबर्स, बहन भाइयों पर अखराजात होंगे, और ये अखराजात गैर मुतवक्के हो सकते हैं, आपके बजट में नहीं होंगे, आपने सोचे नहीं होंगे, अचानक में आपको कहीं पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते आप लोगों को ऐसा भी महसूस होगा कि जैसे आप किसी बोझ से निकल गए हैं, या अगर आप किसी उलझन में थे तो वो उस उलझन का हल आपको मिल जाएगा, या अगर आप किसी खास खबर के इंतजार में थे तो इस हफ्ते वो अच्छी खबर आपको मिल जाएगी। और वैसे भी रिश्तों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। जैसे मैंने पहले बताया कि दोस्तों के लिए, मोहब्बत के रिश्तों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि अब आपके रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कुर्बत भी बढ़ेगी। लेकिन वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं और अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको अपने बच्चों की सेहत पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी, क्योंकि इस हफ्ते आपके बच्चों में से किसी की सेहत खराब हो सकती है। तो जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुशियां देखें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस, बुर्ज तल। एक्वेरियंस, इस हफ्ते आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आपके जहन में बहुत से नए ख्यालात आते रहेंगे, तो आप शॉर्टकट लेने के बारे में सोचेंगे। अब वो शॉर्टकट रोड पर चलते हुए भी हो सकता है, अब वो शॉर्टकट कारोबार में भी हो सकता है, वो किसी भी तरह का शॉर्टकट आप लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस शॉर्टकट का आपको फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि ये शॉर्टकट आपको परेशान करेगा और पैसों के हवाले से भी आपको नुकसान करवाएगा। और इस हफ्ते आपने पैसों के हवाले से बहुत मोहतात भी रहना है। किसी को पैसा कर्ज की सूरत में नहीं देना, क्योंकि अगर आप ऐसी कर्ज की सूरत में किसी को पैसा देते हैं तो वो पैसा डूब जाएगा। तो पैसा बचाने की भी कोशिश कीजिएगा। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, आप लोगों को इस हफ्ते खुल के काम करने का मौका मिलेगा। आपके जो हुनर हैं, जो आपकी काबिलियत है, आपको अपनी काबिलियत, अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। और आप लोग जो कोई अनोखा काम करेंगे, जो आप क्रिएटिव काम करेंगे, या जो आप अपनी सलाहियतों के बलबूते पर जो अचीवमेंट आप लेंगे, उसकी वजह से आपको हर तरफ से तारीफ मिलेगी। हाँ, नए काम, नए कारोबार, नई जॉब के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों को कुछ चेंजेस महसूस होंगी, काम की जगह पर कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, लोगों का रवैया भी तब्दील हो सकता है, या फिर आपकी जिम्मेदारियां तब्दील हो सकती हैं। लेकिन ये जैसी भी तब्दीली होगी, ये तब्दीली आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी ही होगी। कुछ लोगों के चेहरे खुल के आपके सामने आ जाएंगे,
और अगर आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिलती हैं या काम की जगह पर कुछ तब्दीली होती है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आगे चलकर आप लोगों को तरक्की भी मिलेगी और आपको बहुत कुछ नई चीजें सीखने का मौका भी मिलेगा और आप लोगों के पैसों के मामलात भी बेहतर होंगे, फाइनेंसेस बेहतर होंगे, ज्यादा पैसा कमाने का भी मौका मिलेगा। शादीशुदा हैं, साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ भी ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने बच्चों के साथ कहीं आउटिंग पर भी जा सकते हैं। और हाँ, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं उनके लिए मशवरा है कि अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें, अपने पार्टनर की ज़रूरियात को समझें। आपका ज़िद्दी या इम्पल्सिव बिहेवियर आपके पार्टनर को नाराज कर सकता है। तो जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुशियां देखें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, इस हफ्ते बहुत सी नई चीजें होंगी, बहुत से नए तजुर्बात होंगे या आपका कुछ नया करने को जी चाहेगा, जैसे किसी नई जगह पर जाने को जी चाहेगा या किसी नई जगह पर जा सकेंगे, किसी नए शहर में किसी नए सैरगाह पर जा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं या फिर आपको बड़े बुजुर्गों में बैठने का मौका मिलेगा। तो चाहे आप सैर व तफरीह के लिए जाएं या किसी इंस्टीट्यूट में जाएं या वैसे बड़े बुजुर्गों के पास बैठें, तो इन तमाम चीज़ों में आपको कुछ नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। और ये जो नई सीख होगी, ये जो नई चीज़ें आप सीखेंगे, आपके एक लंबे अरसे जो बिलीफ बने हुए हैं, जो अकायद बने हुए हैं, हो सकता है कि उसमें बड़ी तब्दीली आ जाए, आपकी सोचों में बड़ी तब्दीली आ जाए या आपकी अकायद में बड़ी तब्दीली आ जाए। और अगर हम रिश्तों की बात करें तो इस हफ्ते आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, रिश्ते मजबूत होंगे, कुर्बत बढ़ेगी। और यहाँ तक कि अगर आपका कोई पार्टनर, कोई दोस्त या आपका महबूब नाराज है तो उसे मनाने के लिए, वो गलतफहमियां दूर करने के लिए ये वक्त अच्छा है। आप लोग गलतफहमियां दूर कर सकते हैं, उलझने दूर कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं। तो रूठों को मनाने के लिए यह टाइम बहुत अच्छा है। और वैसे इस हफ्ते के आखिर में आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिव एक्टिविटीज में जाएंगे। घरेलू खवातीन अपने घर के अंदर कुछ क्रिएटिव काम कर सकती हैं। और वो तमाम लोग जो वैसी क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे पेंटिंग करते हैं, म्यूजिक बनाते हैं या आप कोई राइटिंग करते हैं, तो आप लोगों के लिए यह हफ्ता ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग बहुत कुछ नया क्रिएट करेंगे। और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोगों को मंगल और बुध इन 2 दिनों में कोई बड़ी डील कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन 2 दिनों में जो भी आप डील करते हैं उसका आपको बड़ा फायदा होगा। लेकिन जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में आपको पैसों के हवाले से कोई बड़ा लेन देन नहीं करना चाहिए। और वैसे भी इन 2 दिनों में आपके कुछ बड़े अखराजात भी हो सकते हैं, और ये जो बड़े अखराजात होंगे इनकी वजह से आपका जहन भी थोड़ा उदास रह सकता है, परेशान रह सकता है। तो जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुशियां देखें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।